टमाटर के रस को जूस कहते हैं और जो ग्रीटिंग कार्ड न भेजे उसको कंजूस कहते हैं। आज सोती हूँ पलंग पे लगाती हूँ तकिया, आज जानू तेरे याद में बिताती हूँ रतिया। भाई साहब प्रणाम है सबको, गांव वाले रिपोर्टर बोल रहे हैं। इस शायरी सुन के कुछ याद आया? अरे आस पास मत याद कीजिए, 10 साल पहले जाइए, याद कीजिए। नहीं आया? याद दिलाएं। ग्रीटिंग कार्ड, अठन्नी वाला, करोड़ों की मोहब्बत, याद आ गया ना? याद काहे नहीं आएगा? काहे कि वही असलियत था और वही सादगी था। अब तो जानते हैं क्या हो गया है, 31 जैसे आएगा तैसे 10,000 मैसेज मोबाइलों पे गिरता है, 10,000 से ज़्यादा मैसेज गिरता है, लेकिन 31 के दिन 10 लोग भी फ़ोन नहीं करते हैं। जानते हैं कहाँ हैं? सबको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और नेक्स्ट लेवल के चक्कर में भाई साहब जो बेस्ट लेवल है ना, उसको हम लोग भूल जा रहे हैं, किनारे कर दे रहे हैं। अरे होड़ मची है भैया, हाय सुख, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जो आपके साथ है, जो आपके रिश्ते हैं, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। गजब का दौर था भाई साहब, अठन्नी का ग्रीटिंग कार्ड, करोड़ों का मोहब्बत। और एक एक शब्द जो है ना फीलिंग थी, एक एक शब्द जो है बहुत भारी था। उस 8 आना के ग्रीटिंग कार्ड में जो इंतज़ार था सालों से, एक दोस्त, हमारी भाषा में कहल जा तो गांव वाले जौन बा इंतज़ार करता था साल भर पहले, 2-3 महीना पहले से जो है ग्रीटिंग कार्ड का पैसा जुटाने लगता था, और उसके बाद तैयार करने लगता था शायरी, तैयार करने लगता था नया नया अंदाज, और लिखवाता था रच रच के राइटिंग से। इसके से पहले हेडिंग डालते थे परीक्षा में, तो हेडिंग डाला जाता था, हैप्पी न्यू ईयर लिखा जाता था, नया साल मुबारक हो लिखा जाता था। गजब का दिन था भाई साहब। अब तो मान लीजिए सब शॉर्टकट हो गया है ना, 1 मिनट में ग्रुप में मारेंगे 100 गोइंदे पहुँच जाएगा और गोइंदे हो जाएगा। और उधर से भाई साहब जिनको आप भेजेंगे हैप्पी न्यू ईयर, है तरह अंगूठा दिखा देंगे, हो गया हैप्पी न्यू ईयर, और जो है काम चल जाता है। लेकिन बताएं भाई, वो जो दौर था गजब था, और वो दौर बहुत याद आता है। हमको लगता होगा कि गांव वाले रिपोर्टर आज आपको उस दौर की याद दिलाएंगे। याद आता था, और नया नया पोस्टर लॉन्च होता था। 8 आना का जो ग्रीटिंग कार्ड होता था तो इतना ही करता था कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर माने जो जिस मूड का था उसी हीरो की फिल्म पसंद करता था और वही वाला ग्रीटिंग कार्ड खरीदता था। तय कर लिया जाता था कि 31 तारीख को अपने भाई को अठन्नी वाला ग्रीटिंग कार्ड खरीद के और अलग अलग शायरी जो है उसमें लिखेंगे। जब कोई संजय दत्त का फैन था तो कोई अमिताभ बच्चन का फैन था, कोई राजकुमार साहब का फैन था, कोई देवानंद का फैन था, और कोई कोई जो बदमशवा थे वो अमरीश पुरी के फैन थे। वो अमरीश पुरी वाला ग्रीटिंग कार्ड देते थे और लिख कर देते थे, और अदला का बदली होता था। और इसी में कुछ नेता टाइप के दोस्त होते थे, वो जानते हैं क्या करते थे, वो ग्रीटिंग कार्डवा आपसे तो ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरे से लिए वही आपको पकड़ा देते थे। स्केच आता था, स्केच सफ़ेद का, उसी से पत्ती से खुरुच के नाम बदल देते थे और लिख देते थे प्रेषक फलाना कुमार, और ढिनका कुमार जो दिए थे आपको वो गायब। राजनीति, वो नेतवा सब थे, इस समय बड़का नेता बन गए होंगे, लेकिन हाँ यादगार दोस्त हुआ करते थे। और अब तो आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है। 1 मिनट नहीं लगेगा, शेयर का ऑप्शन दबाएंगे और लाखों लोगों के पास आप पहुंच जाएंगे। लेकिन वो लाखों लोगों के बीच तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लाखों लोग करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन दिल जो है ना अब रद्दी हो गया है। और उस समय बहुत कम लोग होते थे, लेकिन उनका जो दिल होता था बड़ा करोड़ों वाला होता था। और अपना यार को जब देता था लेटर, ग्रीटिंग कार्ड, तो कहता था दोस्त यहाँ मत खोलना, घर जाके खोलिए। तो वो घर जाके जो है खोलता था और पढ़ता था, उसके बाद फिर जो है राइटिंग बगा बगा के लिखता था। और जो पैसे वाले लोग थे, मानो जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जिनके पिताजी लोग सरकारी नौकरी करते थे, वो 1 रुपये वाला खरीदते थे, 1.5 रुपये वाला खरीदते थे। और ये भी होता था कि मारपीट भी हो जाता था, कितने लोग का कपार फूट जाता था। ये जानते हैं कहाँ हैं? जैसे मान लीजिए हम आपको 1.5 रुपये वाला ग्रीटिंग कार्ड दे दिए और आप जो है हमको बदले में अठन्नी वाला दे दिए, तब बार पकड़ के नोच दिया, फाइटिंग होने लगा।
तब तक दोनों घर के गार्जियन आते थे, कहते थे काहे लड़ रहे हो बे, तब बोलते थे चाचा हम 1.5 रुपया वाला दिए हैं, हमको 8 आना वाला दिया है। तो वो दौर है, और वो दौर जो है बड़ा याद आता है भाई साहब। मैंने हम भी देखे हैं उस दौर को, और ग्रीटिंग कार्ड जो है दिया गया है, और ग्रीटिंग कार्ड की बड़ी सारी यादें हैं। ग्रीटिंग कार्ड जो है हमारे जीवन में उस दौर में एक बड़ा महत्व रखता था। वो याद दिलाता था कि आपके फेवरेट और आपके बेस्ट दोस्त कौन है। और उस समय का शायरी भी गजब गजब का था। अपने हाथ का बनावटी शायरी था। कोई लिखता था कि चींटियाँ चढ़ती हैं पहाड़ पे, दाने के वास्ते लड़कियां करती हैं सिंगार हमारे वास्ते। तो कोई लिखता था कि आलू प्याज दौरी में, नया साल मिली जनवरी में। तो कल वैसे नया साल आ रहा है, और जो है आजकल के जो नया साल है ना भैया, उनमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ बदनाम होता है, मुर्गा। जब कुछ भी होगा, नया पार्टी, चाहे होली, चाहे नया साल, अच्छा कोई टेंशन, तो मुर्गा या तो बनेगा या तो मुर्गा खाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है, या तो किसी को मुर्गा बना दो और बोलो भाई मुर्गा खिलाओ, या फिर किसी को मुर्गा खिला दो, दारू पी लो, सो जाओ, मज़ा करो, डीजे पर ढिचिक ढिचिक गाना गाओ। लेकिन एक दौर वो भी था जब, आज के 15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो सुबह सुबह माता जी पिताजी का पैर छूकर बेटवा आशीर्वाद लेता था, और अपने जौन बा गांव के जो मंदिर होता था, काली माई का मंदिर, दुर्गा माई का मंदिर, भगवती माई के मंदिर, वो मंदिर में जाके आशीर्वाद मांगता था कि हे माता रानी हमारे परिवार का खुश रखिए, और माँ बाप का आशीर्वाद लेता था। लेकिन अब भैया आशीर्वाद जौन बाटे इनका बहुत ज़रूरी है, काहे कि इनके बिना कोनो नया अंदाज नहीं आएगा, रौनक नहीं आएगा, आपका डांस नहीं निकलेगा, आपका दोस्ती नहीं निकलेगा, आपका प्यार नहीं निकलेगा। तो गांव वाले रिपोर्टर बात करते हैं आप सबसे, और कुछ ऐसी बातें जो आजकल ख़त्म हो गई हैं, वो सोचता हूँ कि हम आप सबको याद दिला दें। तो ग्रीटिंग कार्ड वाला दिन शायद आप सबको याद आ गया हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप अपने दोस्त के लिए कौन सा बेहतर वाला शायरी जो आज भी आपको याद है यह भी बताइए। और क्या आपने कभी कोनो लड़कियों को ग्रीटिंग कार्ड दिए हैं वो भी बताइए। और एक उस समय एक और क्रेज चलता था भाई साहब, लड़का लड़का वाला तो होता ही था, लड़की वाला जो ग्रीटिंग कार्ड होता था, मैंने लड़कवा सोचता था कि 31 तो अब हम जानने लगे हैं, पहले तो नया साल ही जानते थे, अब 31 कहा जाता है, थोड़ा सा होशियार हो गया ना। तो पहले ही कहा जाता था कि नया साल में जौन बाटे इनके ग्रीटिंग कार्ड देबो, प्रपोज करबो, और बात बन जाए तो ठीक है, और नहीं बनता था बात तो वो लड़का जो है ना, उसके घर का जो खड़ंजा वाला रास्ता है वो छोड़ देता था। काहे कि जो है ना फिर वो जानवी दुश्मन बन जाता था, और फिर वही गाना गाता था, जानते हैं क्या, हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं तुझे याद करेंगी। खैर गायक ना है, लेकिन ये बहुत सारे हम दोस्त हैं सब वो टाइप के, हमारी साथ भी ऐसी घटना हुई है। हम कौन दूध के धुलल थुड़ले हैं भैया, तो सबके जीवन में होता है ऐसी घटनाएं। लेकिन आज का बात करने का मकसद ये है कि आपको वो दिन याद दिला दे, हम लोग कितना बनावटी हो गए हैं यह भी बता दें। वीडियो अच्छा लगे तो पहला काम कीजिए, आपके बचपन का कोई दोस्त हो तो उसको फ़ोन करके हाल चाल लीजिए, और ग्रीटिंग कार्ड वाले दौर की बात कीजिए, और अपनापन बढ़ाइए। फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा पे तो मैसेज धड़ दे पहुंच जा रहा है, लेकिन दिल का कनेक्शन बनाइए। कहाँ कि दिल का कनेक्शन मजबूत रहेगा ना तो दोस्ती जो है और ताकतवर बनेगी। और आज के टाइम के दोस्ती की हम बात करें तो कोई दोस्त अगर किसी दोस्त को फ़ोन करता है ना, तो वो दोस्त समझ जाता है सबसे पहले, फ़ोन उठाने से पहले लगता है कोई काम है तभी फ़ोन किया है, नहीं तो ऐसे तो आजकल हालचाल कोई लेने वाला नहीं है। तो ये आजकल दोस्ती है। या फिर कोई लोग इसलिए फ़ोन नहीं उठाते हैं, हो सकता है वो दोस्त हालचाल फ़ोन लेने के लिए किया हो, लेकिन सामने वाला समझेगा लगता है कोनो मजबूरी में फंसा है तभी फ़ोन कर रहा है, फिर मैसेज डाल देगा, दोस्त आई एम वन द वे, कहीं जा रहा था यार, बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। तो ऐसी दोस्ती हो गई है। लेकिन उस दौर की दोस्ती बड़ी यादगार, और उस दौर के तमाम ऐसे दोस्त हैं जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जिनको आज का ये वीडियो देखकर बहुत सारा
यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो अगर आपके जीवन में आपके अच्छे दोस्त की आज याद आ गई, आपकी दोस्ती वाली यादें ताज़ा हो गई, आपके नए साल वाली यादें ताज़ा हो गई, आपके ग्रीटिंग कार्ड वाली यादें ताज़ा हो गई, तो गांव वाले रिपोर्टर को कमेंट करके सूचित करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें और हम पे प्यार बनाए रखें भैया। गांव वाले रिपोर्टर आप सबके बीच में ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहेंगे। नमस्कार।